लियो सिंह राशि वालों के लिए 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच सप्ताह कैसा रहेगा, साप्ताहिक राशि पर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो चंद्रमा के राशि परिवर्तन, नक्षत्रों के परिवर्तन और 8 प्लैनेट कितनी डिग्री के हैं, कौन सी राशि में है, कौन से भाव में है, उससे आपके इस सप्ताह को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं आपके 11वें भाव में मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है। यहाँ पे रहेंगे 14 तारीख को 18:50 तक रहेंगे। उसके बाद आपके 12वें भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में, गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। गुरु आपके 12वें भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पे रहेंगे 16 तारीख को 19:53 तक कर्क राशि में, फिर सिंह राशि में चले जाएंगे 2.25 दिन के लिए और शुक्र के साथ युति करेंगे। शुक्र और केतु के साथ युति करेंगे। यहाँ पे रहेंगे 18 तारीख को रात को 23:59 तक रहेंगे। फिर एक दिन के लिए कन्या राशि में चले जाएंगे। ऐसे आपके 11वें, 12वें, पहले और दूसरे भाव में इस सप्ताह के चंद्रमा का गोचर है। यहाँ 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर और लग्न में शुक्र के साथ युति का गोचर बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। आपके सप्ताह के अंत में कन्या राशि में भी गोचर बहुत अच्छा कर रहा है धन भाव में, लेकिन आपके 12वें भाव में जो चंद्रमा का गोचर है उच्च का होके गुरु के साथ बैठा है, तब भी आपको इतना लाभ नहीं दे रहा है। आपको मानसिक तनाव दे रहा है। आपकी बातों को उलझन में फंसने के कारण आपको आर्थिक नुकसान के साथ साथ आपके जीवन में बीमारी के कारण भी बन रहा है। कोई अचानक से आपको नुकसान, लॉस या व्यय अति भाषा में हो सकता है। ये नुकसान से बचने का प्रयास करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको मेरे से व्यक्तिगत परामर्श की आवश्यकता है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे चर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन, कैसा रहेगी मैरिज लाइफ, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करें। सबसे पहले देखें नक्षत्रों का गोचर कैसा है, नक्षत्रों का परिवर्तन क्या है। आद्रा नक्षत्र में 14 तारीख को 2:52 तक रहेंगे। पुनर्वसु में 15 तारीख को रात को 12:10 तक। पुष्य नक्षत्र में 15 तारीख को 21:47 तक। अश्लेषा नक्षत्र में 16 तारीख को 19:53 तक। मघा में 17 को 18:35 तक। पूर्व फाल्गुनी में 18 को 18:01 तक। उत्तरा फाल्गुनी में 19 तारीख को 18:12 तक रहेंगे। इस सप्ताह 13 जुलाई को प्लानिट की डिग्रियां कितनी थी ये देखें तो सूर्य 26 डिग्री में गोचर कर रहे थे, चंद्र 6 डिग्री में, मंगल 15 डिग्री में, बुध 26 डिग्री में, गुरु 8 डिग्री में, शुक्र 9 डिग्री में, शनि 20 डिग्री में और राहु केतु 7-7 डिग्री के गोचर कर रहे थे। इस सप्ताह कौन सी तारीख आपके लिए शुभ है, कौन सी अशुभ है। 13 तारीख शुभ है आपके लिए, 17 शुभ है, 18 शुभ है। वहीं 15 तारीख को कोई भी काम नहीं करें, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके लिए प्लानेट कौन से अच्छे गोचर कर रहे हैं, कौन से खराब कर रहे हैं, इस पर चर्चा करें। सूर्य 11वें भाव में अच्छा गोचर कर रहा है, चंद्र 11वें भाव में अच्छा कर रहा है, बुध 11वें भाव में अच्छा कर रहा है, शुक्र पहले भाव में अच्छा गोचर कर रहा है और राहु 7वें भाव में अच्छा गोचर कर रहा है। वहीं गुरु 12वें भाव में, मंगल 10वें भाव में और शनि 8वें भाव में खराब रिजल्ट दे रहा है, खराब गोचर कर रहा है। अब देखते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका लग्न का स्वामी मंगल है जो 11वें भाव में बैठा है और चंद्रमा का गोचर भी कर्क राशि को छोड़कर, जो उच्च के चंद्र के बैठे हैं 12वें भाव में, उसको छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों अच्छे गोचर कर रहे हैं। तो यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ मिला जुला है। जब आपके 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर होगा कर्क राशि में तो आपके स्वास्थ्य को कुछ नकारात्मक रिजल्ट देगा। अचानक से आपके स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा हो सकती है और आपको फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, ट्रबल हो सकती है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शुक्र की दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ जाती है तो जीवन में रोमांस, प्रेम और जीवन साथी का अटूट साहस और एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ जाता है। तो यह वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह सप्ताह अच्छा है।
साथ ही प्रेम संबंधों को लेकर जब लग्न में शुक्र बैठा है, लव लाइफ भी इस सप्ताह आपकी बहुत अच्छी है। प्रेम संबंधों में निकटता आएगी, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत होने की संभावनाएं बनाता है। व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार के मामले में राहु जैसा प्लैनेट जब सप्तम भाव में बैठा है, शुक्र उसको दृष्टि संबंध बना रहा है, केतु के साथ दृष्टि संबंध हो रहा है, यह स्थिति कुछ मिला जुला असर दे रहा है। आपके व्यापार में यात्राएं अच्छी करेंगे, आपकी लग्जरी गुजारेंगे समय, लेकिन आपको व्यापारिक सौदे बहुत कठिनाई से होंगे। अचानक से आपके सौदे कैंसिल होने की संभावना है। इस सप्ताह व्यापारिक दृष्टि से कुछ मिला जुला असर है, कुछ अच्छे काम होंगे और कुछ 12वां जब चंद्रमा गोचर करेगा तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। नौकरी के लिहाज से कैसा है? नौकरी के लिहाज से बहुत ही अच्छा सप्ताह जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव में हो रही है, जो नौकरी का भाव है। आपके कार्यों की अच्छाई, आपका काम मैनेजमेंट से संबंधित, आपका प्रबंधन की दृष्टि से आपका कार्य, ये सभी आपके सीनियर्स आपको प्रभावित करेंगे और आपके सीनियर्स आपकी बार बार प्रशंसा करेंगे। धन की स्थिति कैसी है आपकी? शनि की दृष्टि धन भाव पे, सेकंड भाव पे पड़ रही है, लेकिन 11वें भाव में सूर्य, बुध और चंद्र की युति 11वें भाव को स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो आपके धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत ही अच्छी रहेगी। रुका हुआ पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा कुछ बढ़ के मिलेगा, ब्याज सहित पैसा आपको मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिलने की संभावना इस सप्ताह बन रही है। क्या उपाय करें सिंह राशि वाले? नियमित रूप से आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य को अर्घ देना है, तांबे के पात्र से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।